हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ गुरु प्रशांत। आज हम कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच जज की एक जो जजमेंट है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही जजमेंट आई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे कंसेंसुअल सेक्स के बारे में है कि अगर आप कंसेंसुअल सेक्स फॉर 5 इयर्स इस केस में है, बट हम इसे समझेंगे कि क्या किसी के कंसेंट के साथ अगर कोई फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं और फिर बाद में परिस्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि वो दोनों की शादी नहीं होती है, क्या इस कंडीशन में गर्ल्स अपने ही पार्टनर के ऊपर रेप फ्रेम कर सकती है? क्या रेप चार्ज कर सकती है? इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कर्नाटका हाईकोर्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सिंगल जज बेंच की ये जजमेंट है जो कि हमें बताता है कि कंसेंट के साथ अगर कोई भी सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहा है, फिजिकली इंटीमेट हो रहा है, अमूमन देखा जा रहा है कि अब पहले जैसे कल्चर नहीं रहे हैं कि आप पहले शादी करेंगे उसके बाद आप सेक्सुअली इंटरकोर्स करके अपने प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड कर सकते हैं। अब देखा जा रहा है कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं कि पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद कुछ दिन लोगों को समझने में एक दूसरे को, जो भी कपल हैं वो हस्बैंड या वाइफ तो है नहीं, अभी फिलहाल वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कोई भी 2 कपल उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। आज हम जिस जजमेंट की चर्चा कर रहे हैं, इस जजमेंट में और इस केस में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि 2 कपल जो पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे और 5 साल के साथ वो फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे, उनके बीच सेक्सुअली रिलेशनशिप था जो कि पूरे कंसेंट के साथ था, जिसमें दोनों की कंसेंट थी। और उसके बाद 5 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 5 ईयर के बाद दोनों की फैमिली नहीं मानती है, और दोनों की फैमिली नहीं मानती है तब फिर वो शादी से डिनाई कर जाते हैं। दोनों की ही फैमिली नहीं मान रही थी। आज हम इस केस में ये देखेंगे। और डिनाई करने के बाद लड़की ने लड़के के ऊपर रेप केस कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दी। हम देखते हैं कि उस लेडी का स्टेटमेंट क्या था, जो अपने ही पार्टनर के ऊपर, जिसके साथ वो 5 साल से रिलेशनशिप में थी, वो भी फिजिकली रिलेशनशिप में थी, सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही थी, उस पर उसने रेप केस कर दिया। और उसने ये कहते हुए केस किया कि जब स्टार्टिंग में जब हमारे बीच सेक्स हुआ तो उस समय हमारी कंसेंट नहीं थी, और हम अपने पार्टनर के ऊपर उसने कहा कि इसने फोर्सफुली, जबरदस्ती फिजिकली इंटीमेट हुआ मेरे साथ। और जब ये मुद्दा कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल डिवीजन बेंच के सामने आया तो जज साहब ने इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, और उसने ये कहा कि अगर आप किसी के साथ बहुत लंबे समय से आप अगर कंसेंट के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिजिकली रिलेशनशिप में हैं, तो आप इसे आईपीसी की धारा 375 में फॉल नहीं करेगा। कहीं से भी ये रेप के डेफिनेशन को फॉल नहीं करेगा, और ना ही हम ऐसे इंसान को 376 के ऊपर पनिशमेंट कर सकते हैं। रेप की जो पनिशमेंट है उस पर लायबल नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हुए सिंगल डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है उस पे इस एफआईआर को क्वैश कर दिया कर्नाटका हाईकोर्ट ने। आइए हम देखते हैं कि कौन सा ये केस था, केस का नाम क्या है, और कुछ केस के और भी डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं। इस केस का नाम है मल्लिके अर्जुन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कंसेंसुअल सेक्स फॉर 5 ईयर कैन नॉट बी ट्रीटेड रेप। इस पे आप देखिए कि एक ऐसी महिला जो 5 ईयर से किसी के साथ रिलेशनशिप में है और सिर्फ इस वजह से कि उनकी शादी नहीं हो पाती है किसी भी रीजन से, तो क्या वो लड़के को रेप के लिए लायबल कर सकती है? क्या कोर्ट ने ये देखा और कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये कहीं से भी रेप के डेफिनेशन को फॉल नहीं करेगा। आप जो इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये केवल और केवल आप बदला लेने की भावना से कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच जो भी इंटरकोर्स हुआ, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, आप लोग फिजिकली इंटीमेट हुए, ये दोनों की कंसेंट से, स्वेच्छा से, इच्छा के साथ हुआ।
किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ना लड़के के साथ थी ना लड़की के साथ थी। दोनों ही अपने कंसेंट के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, वो भी पूरे 5 साल से। और लड़की का स्टेटमेंट था इसमें कि जब पहली बार मेरे साथ सेक्स हुआ तो उसमें मेरा कंसेंट नहीं था। इस पे कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता आपके साथ, तो ऐसा आपके साथ जब पहली बार हुआ तो ये कोई 1 महीने की बात तो है नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की भी बात नहीं है, पूरे 5 साल की बात है। अगर पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको उसी समय FIR करवानी चाहिए थी। ऐसे नहीं चलेगा कि आप किसी के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और जब आपकी शादी नहीं हो पाती है तो फिर आप उसके ऊपर रेप केस कर दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी शादी नहीं हो पाई। ये बदले की भावना से आप किसी के ऊपर FIR नहीं कर सकते हैं। इस केस को कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया और उसने एक जजमेंट में क्लियर करते हुए ये भी कहा कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर लंबे समय से आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं कंसेंट के साथ, तो फिर अगर बाद में कोई भी टर्न पॉइंट आता है और अगर शादी नहीं हो पाती है तो दोनों में से कोई भी लड़की लड़के के ऊपर किसी भी तरह का कोई झूठा एलिगेशन लगा करके FIR नहीं कर सकती है, रेप केस नहीं कर सकती है। इस तरह के केसेस को हम रेप केस में फॉल नहीं करेंगे, ये कहते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने FIR को क्वैश कर दिया। आशा करता हूं कि हमारे इस छोटे से वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को आप वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के लीगल, इंफॉर्मेटिव, ऑथेंटिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।